Good morning students, welcome to the TMPS online classes. In the previous class, we have studied about various things of chapter number 4, Internet. Today is the last topic or the last content which are left in this chapter. So our first topic is opening a web page. What is web page? Web page is a collection, means related web pages. There are various types of pages are on internet, isn't it? Internet में आपको बहुत सारे pages मिलेंगे. So the related pages are known as web page, isn't it? Yesterday only we have learned what is home page, what is web page, what is websites and many more things. So the collection of web pages is known as websites and the collection of websites is known as www, that is World Wide Web. Now today we will see how to open a web page. Clear? See students, there is the home page given on the screen. This page is known as home page. आपको जो पेज खुला हुआ दिख रहा है, ओपन दिख रहा है, दैट इज़ नोन एज होम पेज. व्हेन यू टाइप एनीथिंग ऑन द एड्रेस बार, द बॉक्स विच इज़ रिटन और शोन जस्ट आफ्टर द गूगल के बाद आपको एक बॉक्स शो हो रहा होगा, वहाँ पे दैट इज़ नोन एज एड्रेस बार. और ऑन द टॉप जहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन वॉज देयर, दैट इज़ नोन एज एड्रेस बार. फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द एड्रेस बार. सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? एड्रेस बार पे जाना है. देन प्लेस द कर्सर ऑन दी एड्रेस बार. एड्रेस बार पे आपको कर्सर प्लेस करना है, माउस पॉइंटर प्लेस करना है. देन टाइप अ वेबसाइट. अगर आपको कोई वेबसाइट टाइप करना है देन यू विल टाइप द वेबसाइट ऑन इट. Suppose you want to visit a website of TMPS, the Mother's Pride School, then go to the address bar, type www.tmps.com. See, the website or the web page which opens is known as the pages, the related web pages. Okay, so here now see, this is the opening. Address bar is showing there, search button वहाँ पे है. ये सब क्या है? आपका विकीपीडिया है. These all are your web pages. Clear? Now come to the responsibilities of a good digital citizen. Now first is observe your etiquettes when online. When you are online or using internet, then you should follow certain steps. First is you should always follow proper code of conduct when you are online. What is code of conduct? Code of conduct means rules and regulations. Okay, do not use harsh language. ओके आपको कोई भी हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है. प्लीज़ फॉलो दी रूल्स एंड रेगुलेशंस. इफ़ यू नोटिस एनी हरासिंग, थ्रेटनिंग और इलीगल एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट, ऑलवेज रिपोर्ट टू योर एल्डर्स. अगर आप कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ आप इंटरनेट पे देखते हैं देन ऑलवेज रिपोर्ट टू योर एल्डर्स. अपने बड़ों को बताना चाहिए कि अगर आप इलीगल एक्टिविटीज़ मीन्स कोई चोरी हो रही है, किसी को हरास किया जा रहा है और किसी को परेशान किया जा रहा है एंड ऑल थिंग. एंड डू नॉट फॉरवर्ड योर फेक मैसेजेस. द एडवर्टीजमेंट वॉज देयर ना कि आप बिना सोचे समझे कोई भी मैसेज फॉरवर्ड ना किए. सो दीज आर ऑल व्हाट? दीज आर ऑल इलीगल एक्टिविटीज़. फॉर एग्जाम्पल, if you see any abusive remark made to anybody, inform your teacher or parent about it. अगर आप किसी का कोई भी ऐसा रिमार्क, कोई भी कमेंट देखते हैं, कोई भी ऐसा मैसेज देखते हैं जो अच्छा नहीं है, जो सही नहीं है, ओके, सो ऑलवेज रिपोर्ट टू योर टीचर और योर पेरेंट. या तो आप अपने टीचर को बताइए या तो अपने पेरेंट्स को बताइए. You should not open, delete or copy anything created by anyone else without taking his or her permission. आप अगर किसी और ने कोई अपने डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, कोई डेटा सेव कर रखा है, डू नॉट डिलीट. ना उसको डिलीट कीजिए, ना उसमें कुछ एडिट कीजिए विदाउट हर परमिशन. कि उसकी परमिशन के बिना आप उसका कोई भी डॉक्यूमेंट टच नहीं करेंगे. Okay, when you are going to on to your in computer lab, then see many documents were there on the computer.
योर टीचर टोल्ड यू ना कि डू नॉट टच दैट डॉक्यूमेंट, आप प्लीज़ वो डॉक्यूमेंट टच ना करें, वो चीज़ें ना छुएं बिना परमिशन की. सो दीज आर व्हाट, दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. Always keep your identity real over the internet. Do not present yourself as someone else online. Means अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए. आप कोई फेक नेम यूज़ नहीं करें, किसी और की आईडी यूज़ ना करें. ओके. एंड द लास्ट इज, it is illegal to copy any kind of information directly from the internet in your document. Means अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है तो आप उसको कॉपी ना करें, बिकॉज इट इज़ समवन एल्स. ओके. नाउ सी द हाईलाइटेड टेक्स्ट वाज रिटन. द फर्स्ट इज ऑब्जर्व योर एटिकेट्स व्हेन ऑनलाइन. अपने मैनर्स को, अपने एटिकेट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए कि कुछ गलत ना हो. सेकेंड इज़ रिपोर्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज़. कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको सही नहीं लग रही हो तो उसको अपने पेरेंट्स और टीचर्स को बताइए. थर्ड इज़ डू नॉट टैम्पर विद अदर्स फाइल्स एंड फोल्डर्स. किसी और की फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट नहीं करना चाहिए, रेज नहीं करना चाहिए और एडिट नहीं करना चाहिए विदाउट हिज और हर परमिशन. नेवर क्रिएट अ फेक आइडेंटिटी. अपनी आइडेंटिटी अगर आप हैं तो अपनी आइडेंटिटी खुद बनाइए, किसी और की आइडेंटिटी यूज़ नहीं करना चाहिए. एंड द लास्ट इज डू नॉट कॉपी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ फ्रॉम द इंटरनेट. आपको इंटरनेट के जो भी इंफॉर्मेशन है एज इट इज़ कॉपी नहीं करना चाहिए. क्लियर? दीज आर द 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ गुड डिजिटल सिटीजन. So children, please go through the video once again. This is a very small topic which is left in your chapter. So go through whole chapter. If you have any doubt, please ask me in a comment section box or in a live session tomorrow. Okay. So now we have covered in this chapter, that is the networking. What is computer network? What is the uses of computer network, isn't it? Next we have studied what is internet, which is very important nowadays, isn't it? Now third thing we have studied the uses of internet. Internet कहाँ कहाँ use होता है? For searching, for online transaction, for e-commerce, for e-banking, communication and many more, reservation, isn't it? नेक्स्ट वी हैव स्टडीड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. सभी चीज़ों का क्या होता है? एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है. वी आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल्सो हैव some of the good points or some of the bad points. So in the same manner internet is also having some advantages and some disadvantages. अगर किसी चीज़ को भी आप लिमिट से ज़्यादा यूज़ करोगे तो it will create disadvantage, isn't it? Now next we have studied about the basic terminologies which are used in internet, isn't it? First we have studied about the home page, web page, websites, www, that is World Wide Web, search engine, web browsers and many more. Then we have studied about how to protect ourselves from ourselves and also how to protect the computer. कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए. अगर कंप्यूटर को आपको प्रोटेक्ट करना है तो यूज़ ऑलवेज एंटीवायरस, because while transferring data from one computer to another it may transfer the viruses, isn't it? So always use certain antiviruses like Norton or Quick Heal to remove that viruses, because it slows down your speed of a computer की speed वो कम कर देगा, isn't it? Next we have studied about what? The keeping data backup. If anything is deleted, always keep the backup of certain data. हमेशा उसका backup रखना चाहिए. Last we have studied the always be careful about your while using the online. Means हमेशा आपको बहुत careful होना चाहिए अगर आप online कुछ भी काम कर रहे हो तो, because there are certain fake sites were available on this internet. So while doing or working on internet, always be concerned with your parents or teachers. Clear? And last topic we have studied today, that is opening a web page, how to open a web page. And the last is responsibilities of a good digital citizens. We are under this we have studied the 5 points. So please students go through the video and also please like, share and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.